नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस, वेलकम टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। इन टुडेज lecture we'll study about the controversial India and United States of America's tariffs rate. Guys, अभी रिसेंटली यूएसए में जो है सीनेटर ने बाईपार्टिशनली, बाईपार्टिशन का मतलब है दोनों पार्टीज के द्वारा, जिसमें जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका, एक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के जो सीनेटर्स ने एक बिल जो इंट्रोड्यूस किया है सीनेट में, और उसमें जो है 5 कंट्रीज का नाम है, जिसमें इंडिया, चाइना, इसके बाद में अजरबैजान, हंगरी एंड स्लोवाकिया। इन कंट्रीज में 100% जो टेरिफ रेट है, 100% टेरिफ रेट इंपोजिशन का जो ऐलान किया है उन्होंने कि भाई इसमें, इस बिल में इंट्रोड्यूस किया है कि इन 5 कंट्री पे 100% जो है टेरिफ लगाया जाए। कौन कौन से? इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी एंड अजरबैजान। क्योंकि ये 5 देश कंट्री जो रशिया से अपना जो ऑयल परचेज कर रहे हैं वो अभी कम नहीं किए हैं, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, ऑयल परचेज कर रहे हैं, तो इन पे 100% टेरिफ लगाया जाए। हालांकि उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज है इनको एग्जेम्प्ट कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये है कि भाई ये कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्री है वो धीरे धीरे जो उसका जो शेयर ऑफ रशियन ऑयल है वो कम रिड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे, तो उन पे लागू नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है। जो अभी बात करते हैं, अगर इस टेरिफ की बात कर रहे हैं इस बिल की, तो इंडिया में प्रेजेंट में जो है आपको पता होगा कि इंडिया का जो है 25% टेरिफ रेट जो था वो यूएसए का जो टेरिफ रेट कम से कम 25% था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंडर जो है 25% और टेरिफ लगा दिया, क्योंकि रशिया से इंडिया जो ऑयल परचेज करता है, इसलिए टोटल 50% जो है वो 50+% टेरिफ रेट कर दी गई थी इंडिया की, है ना। 50% प्लस टेरिफ रेट जो है इंडिया पे लगा दी गई थी। तो इसको बाद में यूएसए के जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने जो है इसमें लर्निंग रिसोर्सेज वर्सेस ट्रंप एक नाम का केस था, उसमें उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया उसको, जो अमेरिका ने इंडिया पे और भी जितने भी कंट्रीज पे जो है ये लगाया था, जो टेरिफ लगाई थी। तो इससे इंडिया का जो 50% जो है टेरिफ रेट वो स्ट्रक डाउन हो गया। इसके बीच में ही इंडिया ने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एक ट्रेड डील जो है, इंटरिम ट्रेड डील साइन कर रहा था इंडिया, जिसमें ट्रंप ने लास्ट में 18% जो है प्रपोज रेट जो थी वो कितनी की थी? 18% जो है वो साइन हुई थी। लेकिन इसके बाद में यूएसए के जो फेडरल कोर्ट ने उसको जब स्ट्रक डाउन कर दिया, तो जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि कम से कम जो है टेम्पररी मेजर के लिए 10% तो रहनी चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, जितने भी कंट्रीज है। इसको भी बाद में इंटरनेशनल जो है ट्रेड कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट, उसने 2/1 जो जजेस में 3 जजों के बेस में 2/1 से जो है 2:1 से जो है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसको भी इलीगल बता दिया गया। तो ये जो इश्यू है अभी प्रेजेंट में जो 10% जो टेरिफ जो है वो लगाया जा रहा था, और जो है तो हमारी ट्रेड डील इंडिया की यूएसए के साथ में वो ट्रेड डील भी डोल्ड्रम्स में है, इंटरिम ट्रेड डील। अभी यूएसए के जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी बोला है कि जो अमेरिकन ट्रेड एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 301, उसके अकॉर्डिंग जो है 54 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, उन पे जो कम से कम 12.5% टेरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि ये कंट्री जो है ये फोर्स लेबर का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। और ये जो अमेरिका में जो इतना उनकी जो कंपनीज है, जो उन कंट्रीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो एक्सेसिव इन कैपेसिटी है, अमेरिका की जो कैपेसिटी जो होती है एब्जॉर्ब करने की, जो इंपोर्ट करने की, उससे भी ज्यादा जो है वो लोग, जो कंट्री है वो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। तो इसलिए 12.5% जो है वो टेरिफ लगाई जाएगी, वो सेक्शन है 301 जो अमेरिकन ट्रेड एक्ट का। तो वो भी एक कंट्रोवर्शियल है। तो प्रेजेंट का जो टेरिफ है ये अभी हमारे यहाँ पे इंडियन जो ओपोजिशन है, इन्होंने सबने डिमांड उठाई है कि आप ट्रंप से जो है हमारी गवर्नमेंट के सामने कि भाई आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डील करो कि जो हमारी टेरिफ जो है वो बैलेंस लेवल पे हो। अभी प्रेजेंट का जो टेरिफ रेट 10% ही है। तो इंडिया जो है इस, अभी आपको पता होगा कि अमेरिका का जो इंडिया का ट्रेड है वो करीब 131 बिलियन ट्रेड है बायलैटरल, पिछले साल का ट्रेड है।
तो काफी ज्यादा ट्रेड डील और हमारा फेवर में रहता है, करीब 45 बिलियन हम लोग जो है सरप्लस में रहते हैं। इसलिए ट्रम्प कोशिश कर रहा है जितने भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया कि उनका जो ज्यादा टैरिफ लगा के जो हम लोग सरप्लस को कम करें। इसलिए इंडिया क्या कर रही है, उस स्ट्रेटजी को इसको करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, सो दैट ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सके। इसलिए उन्होंने अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ओमान के साथ में, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ में पहले किया था। इसके बाद में रिसेंटली जो है उन्होंने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में, जिसके कोर कंट्री है उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। यूके के साथ में साइन किया है। यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा मार्केट है, यूज 27 कंट्रीज का ब्लॉक है, उसके साथ में भी रिसेंटली जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया ने। और जो है अभी भी इंडिया जो है अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए अदर बहुत सारे जो ब्लॉक है कंट्रीज उनके साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है, सो दैट जो ये बड़े लार्ज ब्लॉक है, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज है सुपर पावर, उनके साथ वो हमारे ट्रेड को जो है अफेक्ट नहीं कर पाए। आपको पता होगा कि रिसेंटली अभी डेटा आया था कि हमारा चाइना के साथ में जो है करीब करीब $155 बिलियन जो है ट्रेड होता है, जिसमें से 116 पिछले साल का जो ट्रेड था 116 हमारे उनकी तरफ से, मतलब 116 उनका जो एक्सपोर्ट था हमारे यहाँ पे चाइना का। तो आप सोच सकते हो आप उन चाइना की साइड में डेफिसिट में चल रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है कि इस ट्रेड को जो है अदर कंट्री, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, 50 जो अफ्रीका की कंट्री, अफ्रीकन यूनियन हो, इन कंट्रीज के साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो, और जितने भी कंट्रीज है उनके साथ में जो है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, और हम लोग अपने नए मार्केट को एक्सप्लोर कर सके, नए मार्केट ढूंढ सके। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई विल ब्रिंग सम न्यू फैक्ट्स विद कंसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।